हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में ना हमें जो मेन चीज़ सीखनी है वो सीखने में आयोटा। अब आयोटा क्या होता है? आयोटा समझ लो कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आयोटा आया क्यों है? अब हमने देखा अगर रूट के अंदर माइनस आने लग जाता है तो हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते कि नॉट पॉसिबल करके। लेकिन अब 11th में क्या होगा, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं कि भाई -1 का फॉर्मूला आयोटा स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे 2 तो ऐसे रहेगा और माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर रूट से आयोटा कट आएगा तो 2 आयोटा √2 आयोटा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने क्या देखा कि -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × -1, तो -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर पुट कर दी और आयोटा स्क्वायर से रूट कट के आयोटा बचा और ये अपना √2 आयोटा आ गया। आंसर एक तरह से ऐसा आ गया आयोटा √2, ठीक है। तो ये ही काम है आयोटा का मेन, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म और देख लो क्या होती है, z = a + आयोटा b। अब क्वेश्चन 1 से लेकर जो 10 है, हमें इन सब में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, z = a + आयोटा b। इसमें हमें कन्वर्ट करना है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 5i ब्रैकेट -3/5i। आई मतलब आयोटा, 5 से 5 कटा, अब मल्टीप्लाई कर दो। -3 तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो पुट कर दो, -+3 आंसर आ गया। तो अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें आंसर लिखना है, तो 3 + 0 आयोटा, ये अपना आंसर आ गया 3 + 0 आयोटा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आयोटा पावर 9 + आयोटा पावर 19। अब आयोटा की पावर वाले आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आयोटा में इवन नंबर है, जैसे मान लो आयोटा 10 दे दिया, तो हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 5 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो उसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया और फिर सॉल्व कर देते हैं। पर ऑड में क्या करना होता है, इसको पहले आयोटा 8 × आयोटा प्लस आयोटा 18 × आयोटा। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो हमने 9 को ब्रेक कर दिया, 8 और पावर 1 में, 18 और पावर 1 में, उसको हम ब्रेक कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आयोटा प्लस ऐसे ही है आयोटा स्क्वायर की पावर 9 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 पावर 4 प्लस ऐसे ही आयोटा स्क्वायर मतलब -1 पावर 9 आयोटा। अगर पावर इवन है तो माइनस का वो प्लस बन जाता है, तो प्लस का आयोटा आ गया। ये अपना पावर ऑड है तो ये अपना माइनस का 1 आ जाएगा, फिर आयोटा साथ में। अब प्लस माइनस 0 आ जाएगा तो आंसर आ गया 0 + 0 आयोटा, अपना फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आयोटा की पावर -39, ये आ गया। अब पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव नहीं रखनी है हमें, तो क्या, क्योंकि एक रूल था पहले आगे, तो पावर नेगेटिव नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, पावर नेगेटिव आई तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 1/आयोटा पावर 39। पावर ऑड है तो ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करते हैं, 1/आयोटा 38 × आयोटा, तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर पावर 19। ऑड को इवन में ब्रेक करा, फिर आयोटा स्क्वायर 19 आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 की पावर 19 × आयोटा। अब पावर ऑड है तो ये माइनस ऐसे रहेगा, तो ये आ गया अपना 1/ -आयोटा। ऑड ऑड में अगर पावर है माइनस का माइनस रहेगा, इवन में तो प्लस बन जाता है, ऑड का ऑड ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब बस क्या करना है, माइनस को परफेक्ट दो, -1/आयोटा। अब हमें इसमें करना है रैशनलाइज। अब कुछ रूल जो आपने सीखे होंगे बचपन में, एक तो रूल अपना आया था जैसे 3/-5 है, तो रूल था कि नीचे कोई माइनस नहीं रह सकता, माइनस को परफेक्ट देते हैं। फिर आते हैं रूट वाले कि अगर अपॉन में रूट है तो रैशनलाइज कर दो, नीचे रूट भी नहीं रह सकता। अब तीसरा, अगर अपॉन में आयोटा है तो नीचे आयोटा नहीं रखना, आयोटा को परफेक्ट देना है, सेम से रैशनलाइज करके। ये भी रैशनलाइज होते थे पर जो सीधा चलेगा, ये भी रैशनलाइज है, ये भी रैशनलाइज कैसे होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आयोटा आयोटा से, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा ऊपर, तो नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस से माइनस किया तो आंसर आ गया आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 0 + 1 आयोटा। कैसे कैसे करा, पहले तो पावर नेगेटिव थी, रेसिप्रोकल करते 1/i पावर 39, तो इसको ब्रेक कर दिया i38 i में, i38 को कर दिया फिर i स्क्वायर पावर 19, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, पावर नेगेटिव है तो वो ऑड है पावर तो माइनस का रहेगा, माइनस आयोटा, तो माइनस ऊपर फेंक दिया, -1/आयोटा आ गया। रेशनलाइज करने के लिए आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर यहाँ आ गया माइनस का आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पुट कर दी, माइनस माइनस कटा, 0 + 1 आयोटा, आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन है इसी पैटर्न के दे रखे हैं कि बस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बस। क्वेश्चन 4 है अपना 3 ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7। अब ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा 21 प्लस आयोटा 21, ऐसे इसकी बारी प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वायर 7। क्या करा, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करा, आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करा। 21 ऐसे ही रहेगा, आयोटा प्लस आयोटा कोफिशिएंट प्लस हो गया 28 आयोटा आ जाएगा। इसकी बारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का 7 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस -7 बन गया। अब 21 - 7 14 प्लस 28 आयोटा, और ये अपनी खुद ही स्टैंड फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है 1 माइनस आयोटा फिर -1 प्लस आयोटा 6। पहले ब्रैकेट खोल दो तो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, आयोटा को पीछे लिख दिया मैंने। 1 + 1 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, ये अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन 6 था अपना वो फ्रैक्शन में है। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 फिर माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस आयोटा 5/2। अब ब्रैकेट खोल दो तो ये 1/5 माइनस 4 आ जाएगा, फिर ये प्लस 2/5 आयोटा प्लस 5/2 आयोटा। क्या करा, सिंपल नंबर का अलग ग्रुप बनाया और आयोटा वाला का अलग ग्रुप बना दिया। अब एलसीएम कर दो, ये 5 1 - 20 हो जाएगा। इसमें एलसीएम कर दो 10 4 आयोटा प्लस 25 आयोटा, तो अपने आ जाएगा माइनस का 19/5 प्लस 29 आयोटा अपॉन 10। खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आंसर, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट माइनस 4/3 प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट खोल दो तो ये 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4/3 और माइनस प्लस माइनस आयोटा, ये अपना आ गया। हमने सारे ब्रैकेट खोल दिए अंदर वाले। अब जो सिंपल नंबर है उनको एक जगह लिख दो और जो आयोटा वाले उनको अलग लिख दो, तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 4/3 और एक और था ना प्लस 4 था पहले, फिर 4/3 बाद में था। प्लस में अगर आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। 4/3 पहले लिखते 4 बाद में, पर हमने लाइन वाइज ही करना है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आयोटा वाले तो 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा माइनस आयोटा, ये लिख दिया। अब सॉल्व कर देते हैं एलसीएम करके। इनके एलसीएम इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 + 12 + 4 और उसमें आ जाएगा 3। 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा, इसको 3 दे दो, माइनस का 3 आयोटा, तो 12 14 16 17/3, तो ये अपना आ जाएगा 8 - 3 5 आयोटा/3। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म में a प्लस आयोटा भी, तो अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न अलग आ गया। अब ये पावर वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है 1 - आयोटा पावर 4। अब हमें पावर 4 सॉल्व करनी नहीं आती है, हमें तो बस या तो स्क्वायर या क्यूब सॉल्व करना आता है। तो 4 को हम ब्रेक कर देंगे कैसे, 1 - आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऐसे। अब इसमें लगा देंगे -b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 गया, स्क्वायर खोल दो, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, तो आंसर आ गया -4। अब उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -4 + 0 आयोटा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो इसमें हमें लगाना है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है अपना
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। हम इसमें वो भी लगा सकते हैं 3a² भी प्लस 3ab², दोनों चल जाएंगे। तो अपना अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, ए क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस फिर बी मतलब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 ए की जगह 1/3 बी की जगह 3 आयोटा फिर ब्रैकेट ए की जगह 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 का क्यूब 1, 3 का 27 प्लस 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब, 3 से 3 कट गया तो 3 आयोटा का अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस ऐसे 3 3 से 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 काट दो ये। अब क्या करना है, जो सिंपल नंबर, अच्छा पहले एक चीज़ और कर दो इसमें, 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर आयोटा, ये अपना सिंपल आयोटा आ गया और ये आयोटा की वैल्यू -1 पुट कर दी तो ये अब सिंपल नंबर ये दोनों है तो 1/27 माइनस का 9 एक साथ लिख दो। अब बाकी कौन कौन है अपने, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1 तो माइनस का 27 आयोटा आ जाएगा और साथ में ये वाला आयोटा आ जाएगा। अब सॉल्व कर देते हैं, इसमें तो एलसीएम कर दो, एलसीएम करके अपना आ जाएगा 127 1 माइनस 27 9 ज़ा 3 243, ये अपना सिंपल माइनस का 26 आयोटा आ गया। ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, 242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा, आंसर आ गया अपना। सिंपल नंबर और आयोटा वाला नंबर आ जाए तो ये अपना हो गया। अच्छा एक चीज़ और देख लो फिर, z इक्वल a प्लस आयोटा b होता है तो a होता है अपना रियल नंबर और b होता है अपना इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, यहाँ आई है IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ जाए तो अपना बिल्कुल मैच है अपना आंसर। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th है -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब हमें तो a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करना आता है और a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व करना आता है। माइनस वाला तो आता नहीं तो इसमें क्या करो, माइनस को बाहर फेंक दो, कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस सीधा बाहर आ जाएगा और 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे के ऐसे माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आया कैसे, पावर ऑड है ना, अगर हमने बाहर ऐसे माइनस कॉमन लिया तो ऐसा आएगा और -1 का क्यूब -1 ही रहेगा तो उसने माइनस बाहर लगा दिया। इसमें लगा तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, 3 से 3 कट आएगा, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब तो गैप कर दो, आयोटा क्यूब रहेगा, 3 का क्यूब 27, 3 से 3 गया तो बचा 2 आयोटा, अंदर फेंक दो, 2 × 2 4 आयोटा आ जाएगा ऐसे, प्लस 2 × 1 2/3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपना। अब आयोटा की वैल्यू और पुट करना स्टार्ट कर दो, 8 ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा अपॉन 27 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो माइनस का 2/3 बन गया है। अब सिंपल नंबर एक साथ लिख दो तो 8 - 2/3, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस का आयोटा अपॉन 27 आ गया और इस प्लस 4 आयोटा आ गया। एलसीएम कर दो दोनों में तो एलसीएम करके आ जाएगा 3, 24 - 2, इसमें एलसीएम कर दो 27 माइनस आयोटा प्लस 27 54 108 आयोटा, ये एलसीएम कर दिया। अब माइनस कर दो, 22/3 आ जाएगा और ये 107/27 आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन 22/3 और ये अपना माइनस प्लस माइनस एंड बड़े वाले का तो 107 आयोटा अपॉन 27, अपना आंसर आ गया। खत्म, क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते, इसमें हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको करने के दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, इनवर्स का फॉर्मूला होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है।
एक अगर ऐसा कोई मान लो 3 + 5 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करो, सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 + 5 आयोटा आ गया। फिर इसको कर दो रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और प्लस का माइनस माइनस आ जाएगा। और बहुत बच्चे ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूला फॉलो करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। ये अपना कॉन्जुगेट, इसको कहता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, अगर z अपना 3 + 5 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसके ऊपर लगा देगा बार, और जो आयोटा का साइन होता है वो चेंज कर देगा। तो जैसे यहाँ 5 आयोटा प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, बस ये काम करता है। फिर नेक्स्ट है मॉडुलस, इसको कहता है मॉडुलस। इसका क्या काम होता है, जैसे z अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में a² + आयोटा b, सॉरी a + आयोटा b, तो इसका जो अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो अपने ये आ जाएगा रूट में a² + b², ये आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम z लेते हैं 3 + 5 आयोटा, इसका निकालते हैं मॉडुलस, तो रूट में 3² + 5² आ जाएगा। फिर सॉल्व कर देंगे इसको। ये तो मैंने खुद से एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। 11th में क्वेश्चन है 4 - 3 आयोटा। तो दो मेथड है, तो रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज कर दो, लेकिन बच्चे ये वाला मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको z ले लो, z = ये, फॉर्मूला लिख दो। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। पर कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा बार इक्वल 4 + 3 आयोटा आ जाएगा, माइनस का प्लस बन गया। फिर मॉडुलस निकाल देते हैं, मॉडुलस ऑफ z अपना हो जाएगा रूट में, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a² + b²। तो a हो जाता है 4, फिर बीच में प्लस, b हो गया माइनस का 3 का स्क्वायर। तो 16 + 9 25, तो ये 5 आ गया। सॉल्व हो गया, 5 ही आ गया खुद ही। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो मॉडुलस इक्वल कॉन्जुगेट अपना 4 + 3 आयोटा और दोनों के अपॉन में 5 लगा देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या आना है, मॉडुलस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों का अपन में अलग अलग लिख दो। 4/25 + 3/25 आयोटा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम ये ऐसे क्वेश्चन है, बस मैं रूट दे दिया। क्वेश्चन 12 है अपना √5 + 3 आयोटा, z दे दिया। फॉर्मूला लिख दो, z इनवर्स का मॉडुलस z अपॉन z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z²। तो पहले हम निकालते थे मॉडुलस, तो √5 + 3 आयोटा का मॉडुलस कॉन्जुगेट, क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो इसमें आयोटा का साइन चेंज कर दिया, √5 - 3 आयोटा। फिर निकाल दो मॉडुलस। इसका फॉर्मूला क्या था, √a² + b²। तो a इसका मतलब √5² + 3², तो ये अपना आ जाएगा 5 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये अपना आ गया √14। पर हमें क्या चाहिए, मॉडुलस का स्क्वायर, तो z इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन में √14 होल अपॉन में, अलग अलग 14 का, सॉरी 14 का स्क्वायर, ये कड़े आएगा, अलग अलग लिख दो, √5 - √3 अपॉन 14 अपॉन 14, आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है सिर्फ माइनस आयोटा, इसका करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं। तो z इनवर्स इक्वल्स कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z²। तो इसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं माइनस आयोटा का, तो ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसका z निकालते हैं अगर मॉडुलस z, तो इसमें अब a तो है नहीं अपना, a² + b² होता है, रियल नंबर तो है नहीं, तो 0 का स्क्वायर प्लस, और b में मतलब -1 ले लेंगे, तो -1 का स्क्वायर, तो 0 + 1 √1 1 ही आ जाएगा, ये 1 ही आ गया। तो अपना आंसर आ जाएगा आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही आ जाएगा। तो ये अपना आंसर सिंपल आई आ गया आयोटा, तो आंसर 0 + आयोटा लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इक्वेशन थोड़ी अलग दे रखी है। क्वेश्चन है 3 + आयोटा √5 ब्रैकेट 3 - आयोटा √5 अपॉन में √3 + √2, बीच में माइनस
√3 माइनस √2 आयोटा, ये सॉल्व करना है। ऊपर तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ब्रैकेट खोल दो सिंपल। ऊपर कुछ नहीं है, बीच में तो मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला खोल देंगे। तो √3 √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, यह आ गया। √3 से √3 कट गया तो ख़त्म। ऊपर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और √5 का 5 आ गया। अपॉन में √2 आयोटा 2 √2 आयोटा हो जाएंगे, ये आ गया अपना। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा ये 9 + 5/2 √2 आयोटा। अब इसको साथ के साथ रेशनलाइज भी कर दो, क्योंकि अपॉन में रूट भी है आयोटा भी है, नीचे ना रूट रह सकता ना आयोटा रह सकता, तो बन जाएगा 9 + 5 14, और 14 मल्टीप्लाई √2, तो √2 आयोटा आ जाएगा, और अपॉन में 2 ब्रैकेट √2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। रेशनलाइज कर दिया, ये कट कर 7 आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा तो 7 का √2 आयोटा, और अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस नीचे रखते नहीं, ऊपर फेंक देंगे माइनस, तो अपना फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ। ये अपना आयोटा में है तो रियल नंबर तो 0, और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ -7 √2 आयोटा अपॉन 2, ये अपना आंसर आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। सारे बहुत इजी पैटर्न के क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से MCQ में आ जाएंगे एक या दो क्वेश्चन। बाकी ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसलेनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो वो बहुत अच्छे से करना है, तो बस बेसिक क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।